मुगल शासन एक ऐसा विवादित नाम जिसने हिंदुस्तान पर करीब 200 सालों से भी लंबे समय तक शासन किया। मुगल सम्राटों ने न केवल उत्तरी भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि दक्षिणी भारत के भी बहुत बड़े भाग पर इस वंश के सम्राटों ने लंबे समय तक शासन किया। मुगल सम्राटों ने जितने विशाल साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया, उतने विशाल साम्राज्य पर अन्य किसी मुस्लिम राजवंश ने शासन नहीं किया। भारत में इस वंश की स्थापना 1526 में फरगना के तुर्क शासक बाबर ने किया था। हालांकि मुगल शासन से पहले सल्तनत काल में भी कई मुस्लिम शासकों ने हिंदुस्तान पर लंबे समय तक शासन किया, लेकिन समय के साथ सल्तनत काल के शासकों का सत्ता हिंदुस्तान पर कमजोर होता गया और अफगानी शासक बाबर हिंदुस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण सत्ता पाने में कामयाब हो गया। इतिहासकारों से पता चलता है कि यही वो दौर था जब सल्तनत काल के तरह हिंदुओं पर धार्मिक अत्याचार नहीं किए गए। हालांकि बाबर ने भारत में हिंदुओं के साथ किए गए युद्ध को जिहाद का रूप दिया था, लेकिन यह भावना केवल युद्ध काल समय तक सीमित रहा। शांति काल में इस दौरान सहयोग और सहिष्णुता भी देखा गया। सल्तनत काल के दौरान हिंदुओं पर कई सारे अत्याचार देखे जा सकते हैं। इस दौरान हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को लूटपाट करके तोड़ा गया और काफी हद तक नुकसान भी पहुंचाया गया। वहीं मुगल काल में ज्यादातर शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और विभिन्न धार्मिक समुदायों के साथ सहमति बढ़ाने का प्रयास किया। जहां अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अपने शासन को धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित किया, तो वहीं इस मुगल काल में भी औरंगजेब नाम का एक ऐसा शासक रहा जिसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को छोड़कर अपने शासन काल में हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उनकी जगह पर मस्जिदें बनवाई, जिसमें कुछ हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थान थे राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान।